मैं 12 साल की थी तब से मुझे कविताएं लिखने का शौक है और ये शौक मुझे मेरी मम्मी की वजह से लगा। पर मेरी कविता लिखने में और मेरी मम्मी के लिखने में ना एक डिफरेंस है। मैं हिंदी या इंग्लिश में लिख सकती हूँ, पर मेरी मम्मी हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली इन चारों लैंग्वेजेस में लिखा करती थी। उन्हें ये चारों लैंग्वेजेस लिखना भी आता था। तो ऐसे कुछ कविताएं थी या कुछ बातें थी जो अपने डायरी में लिखती थी ना, जो चाह करके भी मैं, पापा या कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमें उर्दू या बांग्ला पढ़ना या मैथिली पढ़ना भी, मुझे तो वो भी पढ़ना नहीं आता है। तो एक स्क्रिप्ट होती है मैथिली की भी एक्चुअली, जस्ट लाइक बांग्ला से काफी सिमिलर होती है। तो हाँ, वो ऐसे लिखा करती थी। मैं हिंदी इंग्लिश में लिखती हूँ। तो बहुत बार ना मैंने व्लॉग में भी शेयर किया है आपके साथ में, स्टार्टिंग से करती आई हूँ, कई बार अपनी कविताएं शेयर करी है। पर लास्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने अंगद के पिछले साल के बर्थडे में किया था, 2021 के बर्थडे में। उसके बाद से मैंने कभी भी कोई पोएम शेयर नहीं किया। तो अभी मैंने हाल फिलहाल ही लिखा है एक, सोचा चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी अलग की जाए। एक कविता सुनाती हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये ख्वाहिशें ना कभी खत्म नहीं होगी, आप चाहे कितना भी ठान लीजिए। सिलसिला है ये जनाब, ये तो चलता रहेगा। विरासत में मिली है हमें ये बेचैनी, तो ये कारवां तो आगे बढ़ता रहेगा। पर मेरी मानिए तो कभी कभी ना ठहर जाइएगा। शोर से परे सिर्फ सांसों की धुन में लिपट जाइएगा। नहीं तो बेहिसाब है ये बटोरने की आदत। ऐसा ना हो कि आप जेबें भरते रहे और पता भी ना लगे कब जिंदगी की गुल्लक टूट के बिखर जाए। तो मेरी मानिए थोड़ा यादों को बटोर लीजिए। वो जो हंसने की ख्वाहिश समेटे रखी है ना आपने अरसों से कहीं, उसे मुस्कुराहट के पीछे दबाना छोड़ दीजिए। सिर्फ ख्वाहिशें जेब में भरने के बजाय अब कुछ अधूरे ख्वाब पूरे कर जिंदगी के गुल्लक में भर लीजिए, क्योंकि ये ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होगी जनाब, आप चाहे कितना भी ठान लीजिए। आपको याद है मैंने शेयर किया था आपके साथ कि मेरे घर का गीजर खराब हो गया है। वैसे ये बात मैं इतना मुस्कुरा के क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो। ये कोई खुश होने की बात नहीं, बहुत दिक्कत आ रही है कि गीजर खराब हो गया। और जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना खराब होने के बाद में उस कंपनी के साथ में, वो तो और भी बुरा हो रहा है। पहले तो जब बंदा आया टेक्नीशियन, तो उसने बोला कि आपका गीजर गारंटी वारंटी में है ही नहीं, क्योंकि अपेरेंटली जब हमने वो परचेस किया था तो हमने फोन करके रजिस्टर नहीं करवाया था कि भैया हमने परचेस किया है, जबकि हमारे पास उसका बिल है। पर वो कह रहे कि नहीं, ऐसे नहीं चलता है, तो गारंटी में नहीं है, तो जो खर्चा लगेगा आपके जेब से लगेगा। चलो खर्चा दे देंगे, पर आप ठीक तो करो। तो आया, इंस्पेक्ट किया उसने, बोला हीटिंग एलिमेंट खराब हो गया है, अभी सामान नहीं है मेरे पास, कल ला कर दूंगा जो पार्ट लगेगा रिप्लेसमेंट के लिए। वो कल अब तक नहीं आया है, 5 दिन हो गए हैं। उसको फोन करती तो बोलता है कल आऊंगा कल आऊंगा, कंपनी को फोन करते तो बोलता है वो ठीक तो आपको वो बंदा ही करके देगा। तो इन शॉर्ट हम इतना परेशान हो गए ना कि बाहर से सोच रहे हैं किसी को बुला के, जब पैसे देने ही है तो बाहर से करवा लेंगे। तो जो ठंडे पानी से नहाने में जो हालत खराब होती है ना, मतलब बहुत ठंडा पानी था। एनीवे छोड़िए, आई हूँ बनाने के लिए लंच। और अभी एक चीज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में। वैसे मुझे नहीं पता जो शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी ख्वाहिश है या आपकी जरूरत है, पर मेरी तो जरूरत है, क्योंकि मुझे आपके साथ में ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में इंडस वैली के 2 न्यू कुकवेयर। वैसे न्यू नहीं बोलूंगी, मेरे पास 2-3 महीने से आके रखे हुए, मैं यूज भी कर रही हूँ, पर आपसे शेयर नहीं किया। एक तो ये है, आपने देखा होगा ये फ्राइंग पैन, में तड़का पैन बहुत बहुत फ्रीक्वेंट यूज करती हूँ, आपने हर ब्लॉग में देख लिया होगा। ये जो तड़का पैन है ना, पहले मैं बता दूं, मस्ट हैव है, मतलब आंख बंद करके आप ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तड़का पैन की, बहुत काम की चीज है। और दूसरा कुकवेयर जो है, जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया है, वो है ये पैन। तो इसमें जैसे वेजिटेबल सौते करना हो गया, नूडल्स बनाना हो गया, या फिर इसमें आप फ्राइड राइस बना लो, ब्रेड सेक लो, अंडे बना लो, मतलब बहुत सारे मल्टीपर्पज काम में आ जाता है ये। आप चाहो तो सिंगल सिंगल ले सकते हो, जैसे सिर्फ ये पैन ले लिया या सिर्फ ये तड़का पैन ले लिया, या तो आप कॉम्बो में ले सकते हो। इंडस वैली में आपको कॉम्बो ऑफर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको लेना हो तो लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक कूपन कोड रहेगा। अगर आप 999 का कुछ भी परचेस करते हो इंडस वैली से और कूपन कोड लगाते हो मेरा, तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री शिपिंग है, फ्री रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। मैं आई गेस कितने एक साल तो हो गया होगा कि मैं यूज कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फाइनली जिसका इंतजार था वो काम हो रहा है। तो YouTube ने हमारे चैनल का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया है और अब हमें सिल्वर प्ले बटन मंगवाने की परमिशन मिल चुकी है।
है तो बस यहाँ पे चैनल का नाम लिख रही हूँ। जो नाम यहाँ पे लिखूंगी वही प्ले बटन में छप कर आएगा। उसके बाद एड्रेस पूरा डालना पड़ता है, फिर यूट्यूब कस्टम मेड बनाता है प्ले बटन और फिर शिप करता है आउट ऑफ इंडिया से। तो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लाइक 3 हफ्ते या फिर 1 महीना तक मैं मान के चल रही हूँ लग जाएगा। और क्योंकि चैनल वेरीफाई हो गया है, इसका एक और बेनिफिट होता है। बेनिफिट तो क्या, बस एक फीचर ऑन हो जाता है, वो होता है टिक मार्क आना। तो अब आपको मेरे नाम के आगे यहाँ पे वेरीफाइड का साइन दिखेगा। तो बस यही था अपडेट, सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग भी आई एम श्योर मेरे ही तरह वेट कर रहे थे। तो बस कुछ टाइम की बात और है, फिर हमारा प्ले बटन आ जाएगा। तो ये जो आवाज आ रही है ना, ये आ रही है ग्रास कटिंग की, और जस्ट मेरे घर के नीचे वो कर रहे हैं वो लोग। तो पूरा किचन, लिविंग, डाइनिंग सब में ये आवाज जोर से आ रही है। और थैंक्स टू यूपीवीसी विंडोज कि अगर मैं बंद कर दे रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज कम आती है। तो अगर आप घर बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि एल्यूमिनियम ले या यूपीवीसी ले, क्योंकि यूपीवीसी जो है वो महंगा आता है एल्यूमिनियम से, पर जरूर आप यूपीवीसी ही लीजिए, एक बार इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इससे साउंड की बहुत ज्यादा हो जाती है प्रोटेक्शन। स्पेशली अगर आप रहते हो रोड पे और बहुत सारी गाड़ियां जाती है, हॉन्किंग होती है ना, तो आंख बंद करके यूपीवीसी लीजिए। हम लोग जो दुकानदार बुलाने वाले हैं गीजर रिपेयर करने के लिए अंगद, तो आपको क्या लगता है कितना खर्चा आएगा अगर हम बाहर से बुलाते हैं तो? देखो, जो कंपनी की तरफ से आदमी आया था वो 1100 रुपए बोला था, प्लस 400 रुपीज विजिटिंग और जो तो 1500 लग जाता। हाँ, 1500 लग जाता। अब कितना भी लग सकता है। पड़ेगा। अभी कुछ गारंटी नहीं है, 2500 वारंटी कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, पर इवेंचुअली गीजर काम तो आएगा। हाँ एक्चुअली, क्योंकि आप अंगद जी का हाल देख रहे हैं, अंगद जी बहुत ही कम नहा रहे हैं क्योंकि ठंडा पानी है। ठीक है, अंगद जी परसों नहाए थे, कल नहीं नहाए, अब आज बोल रहे हैं आज नहाना पड़ेगा, बाहर जाना है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहे हो ना तुम, तो ये गीजर की वजह से है ना? बिल्कुल, कि तुम ब्लेम करोगे अपने काम पे, बताओ। वो भी कर सकते हैं, वो भी है रीजन, कोई चीज नहीं है। तो आज नहाने का प्लान पता है कैसे है, दिखा दूं? हाँ, पतीले में नहाना पड़ेगा। पतीले से पानी गर्म, अब तक तो वही तो कर ही रहे हैं। अंगद उसको कौवा स्नान बोलता है कि पतीले में गर्म करो, ठंडा पानी मिलाओ और फिर शार ले लो। पर एक्चुअली पानी बहुत ठंडा है यार, मैंने शार लिया ना, इतना ठंडा है, बाहर धूप है एक्चुअली, पर जब पानी खोलोगे नल से ना तो ठंडा निकलता है। अभी ना अंगद मुझे फ्री दिखा, घर में घूम रहा था, कुछ काम नहीं था शायद उसको ऑफिस का। वैसे फ्राइडे है तो फॉर अ चेंज आज थोड़ा सा प्रेशर का मैं काम का, तो मैंने उसको काम पकड़ा दिया। मैंने उसको कहा कि फ्री हो ना, एक काम करो मशरूम कट कर लो, जब तक मशरूम कट कर लोगे ना मैं कुछ और काम निपटा लेती हूँ, और कुछ और काम तो मेरे पास करने का भी है नहीं। तो मैं तो आके बैठ गई आराम से, क्योंकि सुबह से तो मैं घर का काम ही खत्म कर रही थी। तो अभी कटिंग शॉपिंग में हेल्प कर देगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना, वरना पहले करता था पर इतना बिजी हो गया अब तो टाइम नहीं मिलता है। मेरा ऐसा है कि कोई मुझे कटिंग शॉपिंग करके अगर दे देना तो मुझे कुकिंग करने में बहुत बहुत मेहनत नहीं लगती है, आलस नहीं आता है। पर वो जो लगता है ना, मशरूम को पहले धो फिर कटिंग करो, वो थोड़ा सा आलस लगता है, पर क्या करे, करना तो है ही है। एक दिन की बताती हूँ बात, अंगद ऑफिस गया था ना बीच में भी एक दिन, तो उससे तो बोलना नहीं चाहिए, सुन रहा होगा, लेकिन जो सच है बताती हूँ। पता नहीं उस दिन ना फॉर अ चेंज मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद ऑफिस गया था ना, या बहुत दिनों बाद घर से कहीं पे गया था और मैं अकेली थी दिन में, तो मुझे ना बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था ना कि आज मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। आज खाने में ना मुझे ना थोड़ा ड्राई ड्राई खाना चल जाता है, जैसे कि मैं सिर्फ राइस, आलू का चोखा, सैलेड और अचार, ऐसा भी कुछ ड्राई खा लूंगी। अंगद को दाल चाहिए, अंगद को थोड़ी सी सब्जी चाहिए अच्छी वाली। तो उस दिन मुझे इतना रिलैक्स लग रहा था कि मैं जो चाहूँ बना सकती हूँ। मुझे कुछ खाने का मन नहीं करेगा ना तो मैं मैगी बना के खा लूंगी। पर क्योंकि अब आप अपने लिए तो आप सोचोगे नहीं, सामने वाले के लिए आपको बनाना है, उसके रूटीन पे बनाना है, उसके टाइम पे बनाना है, उसके भी पसंद का बनाना है। तो ये ना इतने सालों से लॉकडाउन में करते 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 थोड़ा सा लगता है कि, तो उस दिन लग रहा था कि चलो ठीक है, फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है। मशरूम यहाँ पे कट हो चुका है और ये राइस मैंने बना के रख लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई सा हो जाएगा तो फिर अच्छा रहता है ना फ्राइड राइस के लिए। इतना सिंपल और इतना अच्छा लगता है ना ये मशरूम वाला राइस। आप चाहो तो पनीर डाल लो उसमें तो भी अच्छा लगेगा, मतलब आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में खा सकते हो, सिर्फ वैसे वो खाने का मन ना करे तो। एनीवेज, आपको याद होगा मेरे आइकिया वाले व्लॉग में आपने ये वाला बैग देखा था, अंगद ने कैरी किया था। कुछ लोगों ने पूछा भी था ये कौन सा ब्रांड का है, कहाँ से लिया। मैंने कहा था कि इत्मीनान से बताऊंगी, पर वो बताना रह जाता है। एक्चुअली ये बैग आए हुए मेरे पास में 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है और आपसे शेयर करना रह गया है। तो ये मुझे भेजा है ब्रांड ने, जूक ने, पर ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, डोंट वरी। मैं काफी टाइम से जूक के पर्सेज, बैग्स यूज कर रहे हो, दे आर वेरी काइंड इनफ, वो मुझे भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये बेसिकली लैपटॉप बैग है और आप चाहो तो इसे अपना ऑफिस लेके जाओ, ट्रैवल करो, बहुत सारा स्पेस है इसमें। अभी देखिए आइकिया वाले दिन में आपने देखा होगा कि 5 से 6 घंटा हमने आइकिया में पूरा घूमा ना, बहुत 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 घूमना फिरना हो गया था, बहुत चले थे हम लोग। और मैंने इस बैग के अंदर में बहुत सारी चीजें डाल दी थी, मतलब पानी का बॉटल था, खाने का सामान था, मेरी
कैमरा के सारे गियर्स थे, एक बहुत ही हेवी सा मोनोपॉड था, और वो सब कैरी करके अंगद ने 6-7 घंटे रखे और उसके कंधे पे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, कोई भी तकलीफ नहीं आई। तो इसी ही चलता है पता कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बैग है ये, और इतना सुंदर और स्टाइलिश तो दिखता ही दिखता है। इनके जो बैग्स होते हैं ना क्रुएल्टी फ्री होते हैं, और बहुत अच्छा ब्रांड है ज़ूक। पहले भी उन्होंने मुझे भेजा एक बड़ा सा बैग, आपने कई बार देखा होगा मुझे कैरी करते हुए, मैं रगड़ के उसको यूज करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, इनके और भी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको लेना हो कोई भी बैग और आपको लगता हो कि कौन सा नया ब्रांड चेकआउट करे, तो ज़ूक को चेकआउट करिए। लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक कूपन कोड भी दे रही हूँ YTShona15, वो अगर आप लगाओगे चेकआउट के टाइम पे तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट बन जाएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये दिखने में कितना अच्छा है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे हो, क्वालिटी टॉप नॉच है, वो मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ। जिप बहुत सारे हैं, जैसे आगे में यहाँ पे आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो, इस साइड में जैसे चार्जर वगैरह रखना हो वो रख सकते हो, पीछे के साइड में एक सेफ्टी जिप दिया हुआ है, तो अगर आपको मतलब पैसे रखने हो ट्रैवल के टाइम पे, मोबाइल या कुछ भी रखना हो ऐसा जो आप चाहो कि सेफ्टी में रहे, तो यहाँ रख लीजिए और इसको टांग लीजिए। अंदर के साइड में आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका लैपटॉप आ जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे भी एक है, और साथ में एक एक्स्ट्रा जिप भी दी गई है यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंदर में भी एक जिप है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है कुछ भी आपको रखना हो तो। चलिए इसको कर लेते हैं ऑन। तो इसमें ना डालूंगी मैं बस साथ में आनियन, ग्रीन चिली और थोड़ा सा लहसुन, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और नमक डाल दीजिए बस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेन जो है ना वो है इसमें गार्लिक का फ्लेवर अच्छा आएगा ना, तो ये खाने में सिंपल सा अच्छा ही लग जाएगा। ना हमने डिसाइड किया है, देखते हैं कब तक हो पाता है, पर सोचा है ना कि हर फ्राइडे ना कहीं हम लोग को एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे डिनर के लिए। और अंकल रात की मीटिंग जो है फ्राइडे को नहीं रखेगा, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और अब देखिए हर फ्राइडे बाहर जाएंगे, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाएंगे, ये तो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो इसको कैसे मैनेज करें कि नया जगह भी देखना हो जाए, एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाए, और खाना भी इतना बाहर का ना खाए कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि घर से ही थोड़ा बहुत कुछ खा के जाएंगे, फिर वहां पे जहां जाएंगे वहां भी कुछ खाएंगे। और इसका एक रीजन ये है ना कि हमने बहुत सारे बैंगलोर में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे पब्स हैं, अब हमने तो उतने एक्सप्लोर किए नहीं है। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 वीक से तो हम ये फॉलो कर रहे हैं कि नई नई जगह जा रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। अभी आज भी सोचा है लेट्स सी कहाँ जाते हैं। अंगद इज बैक टू मीटिंग। पर आज बहुत ही अच्छा दिन था, मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा उसको समय मिल गया, बीच में इत्मीनान से खाना खा पाया, थोड़ा सा मेरी हेल्प भी कर पाया। मैं वही उसको बोलती हूँ कि कभी कोई बीच में अगर तुमको ऐसे ब्रेक मिल जाए, जो मुझे लगता है कि अगर वो ऑफिस जा रहा होता है, ऐसा मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, क्या तुम ऑफिस जा रहे होते तो क्या तुमको वहाँ पे लंच करने का टाइम नहीं मिलता क्या इत्मीनान से? क्योंकि वहां पे तो ऐसा था ना कि एक बिल्डिंग में काम कर रहा है, मान लीजिए लैब में काम कर रहा है, और दूसरे बिल्डिंग में जाकर के कैफेटेरिया में खाना खाना है, तो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मतलब एक ही कैंपस में है पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां जाना, फिर खाना खाना, फिर वहां पे खा करके वापस आना, तो मतलब हाफ एन आवर तो लगता होगा। पर वर्क फ्रॉम होम में टाइम नहीं मिलता। पर मुझे कमेंट सेक्शन से चलता है पता कि ये घर घर की हालत है, मतलब जिनके भी हस्बैंड अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो काम का प्रेशर तो है। पर फिर भी मैं जिनके भी हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम सबको लकी मानती हूँ कि चलिए जितना दिन मिल जा रहा है, पता नहीं कब वापस बैक टू ऑफिस आ जाए। तो इसीलिए मैं जैसे आपको बता रही थी ना, उस दिन वो ऑफिस गया तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा खुद के लिए समय मिल रहा था, थोड़ा सा टेंशन कम था कि मीटिंग चल रही है तो टीवी का आवाज कम करो, खाना इस टाइम पे बन जाना चाहिए, वो प्रेशर कम था और अच्छा लग रहा था, रिलैक्स लग रहा था। पर वो एक ही दिन के लिए लग रहा था। बार बार अगर अंगद जाने लगेगा ऑफिस तो फिर लगेगा नहीं नहीं, पहले वाली ही लाइफ ठीक थी, शांति था, एटलीस्ट ट्रैवल उसको नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। और बैंगलोर में हर जगह मेट्रो बन रहा है, आपको पता है जो लोग बैंगलोर के हैं, तो जो मेट्रो बन रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक का जो बुरा हाल है ना, मतलब क्या बताऊं। ये प्रेस 2 करने के बाद क्या होगा देखिएगा आप, फोन काट देंगे ये लोग। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, नहीं उठा रहे, पता नहीं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें यहीं पे जाने का मन है। पिछला बार याद है मॉम डैड के टाइम पे भी हम लोग गए थे और बैठने की जगह नहीं थी। 2
वेटिंग बोल रहा और उस दिन मंडे था, वीकेंड भी नहीं था, हाँ, याद Monday है? था। मंडे भी वेटिंग था, तो आज फ्राइडे को तो ऐसे पहुंचेंगे तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। जल्दी जाओगी तो मिल जाएगा टेबल, भले आधा घंटा वेट करना पड़े बट मिल जाएगा। पर यार फिर भी 7 साढ़े 7 से पहले क्या ही जाएंगे, मतलब एक टाइम होता है ना पब भी जाने का। अभी 6:15 हुआ है, 45 मिनट तो लगेगा तुमको पहुंचने में। 7 बजे पहुंच जाओगी तुम। तो बिना रिजर्वेशन के ही हम लोग निकल चले हैं ट्राई करने के लिए, इन केस नहीं, पर हमारे पास बैकअप प्लान है। अगर हमें वहाँ नहीं घुसने देता है ना तो हम कहीं और चले जाएंगे, वहां भी घुसने नहीं देगा तो कहीं और चले जाएंगे। वाह क्या प्लान है। तो हम मतलब 7 बजे निकल रहे हैं, 9 साढ़े 9 10 तक तो कहीं ना कहीं हमें सीट मिल ही जाएगा। क्या हम बोलते लोग हो? प्रिपेयर्ड है धक्के खाने के लिए, जहाँ पे भी घुसा और आपको कहीं था ना घर से खा के निकलेंगे ताकि वहाँ पे बहुत माँ खा ले, तो वो भी खा लिया, तो भूख का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम लोग गुड टू गो, टाइम पास करना चाहते हैं। ये पूरा रोड आपने देखा ना, यहाँ पे पूरा अभी मेट्रो बनने वाला है। तो मेट्रो बनने की वजह से क्या हो रहा है कि हाफ रोड तो मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन लोगों ने उसको घेर दिया है। तो जितनी भी गाड़ियां जा रही है ना वो एकदम पतले से रोड में जा रही है। इस वजह से क्या होता है, अगर बस या कोई बड़ा गाड़ी घुस जाए तो पूरा जाम लग जाता है। तो ये रीजन हो गया है बैंगलोर में ना, क्योस हो गया है ट्रैफिक के मामले में। 15 minutes later. हमारी शक्ल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। ये जगह का नाम है, क्या नाम है अंगद? आयरन हिल। आयरन हिल, ये है माराथली में। तो यहाँ फर्स्ट टाइम जब हम आए थे मॉम डैड के साथ में, तो मंडे को भी हमें जगह नहीं मिली थी। आज आए हैं, आज में एक तो उसने कहा कि 1.5 घंटे वेटिंग है और सामने मिनिमम 100 लड़के लड़कियां तो खड़े थे लाइन में। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा आपकी बुकिंग है? हमने कहा भैया बुकिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे फोन कर रहे हैं हम लोग, उठाता ही कोई नहीं है। तो कह रहे नहीं, तो फिर तो 1.5 घंटे मिनिमम वेटिंग है। तो 1.5 घंटे तो कौन ही वेट करेगा। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. सोच के आए थे पब जाएंगे, ज्यादा खाना नहीं खाएंगे और बस बैठेंगे, ऑम्बियंस एंजॉय करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि हम लोग जो दूसरे वाले पब में आए थे ना, उसका नाम था औरम, तो वहां पे भी कोई एंट्री नहीं थी। जबकि हमने ट्राई किया बुक करने का, बुक नहीं हो पा रहा था। तो बैंगलोर का जो हालत है ना, मैं आपको क्या बताऊं, प्लीज कमेंट करके बताइए। जो लोग वीकेंड्स को बाहर निकलते हैं, आप लोग कैसे बुकिंग करते हो इन पब्स की? जब हम कॉल करते हैं कोई उठाता नहीं, मतलब हमारे साथ में लेजिट प्रॉब्लम है ये। हम सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, ये लोग फोन उठाते नहीं है। ऐप से बुक करते हैं तो वो लोग बोलते हैं वो वैलिड नहीं है। और हमने गूगल पे इनका बुकिंग किया तो वेटिंग आ रहा था, वहां पे गए तो बोलते हैं कि कोई चांस नहीं है, कि पता नहीं कब तक वेटिंग देगा, 2 घंटे 3 घंटे। क्योंकि पब में क्या होता है ना, देखिए नॉर्मल रेस्टोरेंट में क्या होता है कि लोग जाते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं। पब में क्या लोग बैठने आते हैं, चिल मारने आते हैं, तो वो खाली जल्दी नहीं होता है। तो इस केस में हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। फिर लकीली औरम के ही बिल्डिंग में ये वाला भी होटल है, मसाला मंडी, मुझे ये नाम याद नहीं रहता है, डोंट नो व्हाई। तो वहां पे से बुफे ऑप्शन में था। अभी क्या करें, अभी कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो कहा चलो बुफे ही खिला दो। क्योंकि हम घर से थोड़ा बहुत खा के आए थे, हमें उतनी भूख थी नहीं, पर अब कहाँ भागते 9:30 बजे रात को। तो हमने बहुत ही थोड़ा बहुत चुगा, हमने एक्चुअली इंसल्ट करी है बुफे की। बाकी लोग के कंपैरिजन में हमने जो चुगा है ना, मैं आपको क्या बताए। पर मैंने पान एंजॉय किया, वो आइसक्रीम जो आपको दिखाया था कुल्फी, वो इतना टेस्टी नहीं था। एनीवेज चलिए, फिलहाल इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इंडियन ब्लॉगर शोना के मेंबर बन जाइए। फिर हम लोग साथ में खूब मस्ती करेंगे ऐसा मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। लेट्स सी। एनीवेज चलिए, फिलहाल के लिए बाय बाय।